नाम जाप के अतिरिक्त हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ध्यान एवं समाधि के मार्ग पर चल सकें? ब्रह्मचर्य। समाधि की बात करते हैं तो संयम और नियम लागू होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें, सात्विक भोजन पावें, 4 घंटे 5 घंटे केवल नींद लें और संपूर्ण गृह कार्य भगवान की आराधना समझें, तो हमारा हृदय भगवान की तरफ बहुत जल्दी लग जाएगा। महीने में एक बार सहवास करें, वो भी संतानोत्पत्ति के लिए। तो अगर हम ऐसा ब्रह्मचर्य रहें और हम पवित्र आहार करें, ये आज का जो चला है ये सब नहीं, रोटी दाल सब्जी शुद्ध पवित्र बनाकर भगवान को अर्पित करके पाया जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, आचरण शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, तब हम परम शुद्ध परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। यदि हम प्याज लहसुन मांस मछली अंडा और ये सब चीज, तो फिर भजन साधन की तो बात जाने दो, मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी। ऐसे राक्षसी आचरण होने लगेंगे। वृत्तियां फैल रही हैं जो थोड़े से धन के लिए दूसरे की हत्या कर देना, राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही हैं, आहार अशुद्ध है, व्यसन कर रहे हैं, तो उनके आचरण अशुद्ध हो रहे हैं। तो भाई अगर समाज आनंद लेना चाहती है, मस्त होना चाहती है, सुखी होना चाहती है, तो भगवान की शरण में और संत के वचनों को मानो और शास्त्रों की आज्ञा से चलो तो आनंदित हो जाओगे, नहीं तो कोई नहीं। अगर हमारे हृदय में दुष्टता रही, पाप भावनाएं रही, तो भगवान से हमारा हृदय जुड़ेगा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं होगा। इसलिए पवित्र आचरण, पवित्र आहार, पवित्र विचार, तब परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन होता है। महाराज जी, मेरा मन बाहरी मनोरंजन जैसे कि गाना सुनना, घूमना इत्यादि में बहुत लगता है। धन कमाने की बहुत इच्छा है। यही तो सबके हाल है, यही तो सबके हाल है। धन किसको अच्छा नहीं लगता? तो हम कहते हैं कि अगर संगीत ही सुनना है तो भागवतिक सुनो। जैसे राधा नाम को कई धुनियों में गाया जाता है, तो आपको फिल्मी धुनी सुनने की इच्छा है तो बहुत से भगवान नाम कीर्तनों को धुनियों में गाया जाता है, उसी धुनी में नाम को गुनगुनाओ ना, राधा राधा राधा, वो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगा। अगर यही सब बना रहा संसारिकता, तो फिर नष्ट हो जाता है जीवन। हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुषो देह, प्यारे भक्तों का दर्शन, उनके प्रेमियों का जो संग, वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेमियों का संग मिल गया तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। ये क्या है? कौन सा सत्य है? अभिनय। पैसा दे के देखने जाते हो तो जो अभिनय कर रहा है वो केवल नाटक ही तो कर रहा है, और तुम उस अभिनय में लुभा करके अपने जीवन को गलत रास्ते पे ले जाओ तो ठीक नहीं है। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य, सत्य, पवित्रता, परोपकार, इसकी तरफ ले जाना चाहिए। ये सुंदर जीवन मिला है पवित्र धर्म से चलने के लिए। आप फिल्मी गाना अच्छा लगेगा तो हमें लगता है इससे आपकी मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। देवत्व और भागवतिक बात तो जाने दो, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा विचार बनता है। जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारे आचरण होते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम शुद्ध विचार वाले बनने के लिए हम शुद्ध दृश्य देखें। देखो रामानंद सागर की रामायण देखो, भाव में भर करके आप महाभारत देखो, कृष्णा देखो। अगर आपको सीरियल ही देखने तो भागवतिक सीरियल देखो। क्या उसमें सुंदरता नहीं है? क्या उसमें रोज में दौड़ पड़े सुदामा जी से मिलने? जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान की करुणा याद आती है। और हीरो हीरोइन को जब देखते हैं तो संसार याद आता है, संसारिकता याद आती है। तो हमें लगता है अगर हम टीवी देखें या मोबाइल में देखें तो संतों को देखें, संतों के चरित्र देखें, संतों के वचन सुने, और जो भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है वो हम देखें। हम गंदी बात क्यों देना? मन तो बहुत बदमाश है, ये तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगाना चाहिए। लगेगा कैसे नहीं? जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा? हम घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मन कह रहा है ये भोगो, ये देखो, ये सुनो। तो हमें जब शास्त्र विरुद्ध बात लग रही है तो हमें नहीं देखना, नहीं सुनना। देखो हमारे जैसे भोजन, मांस जो खाना है वो बुरा भोजन है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के लगते हैं। आप अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, पाइए, इसके लिए निश्चित नहीं। अगर अच्छे पदार्थ बनाइए, पाइए, बुरा भोजन मत। ऐसे ही दृश्य देखना है तो 2 दृश्य है, एक अच्छा दृश्य, एक बुरा दृश्य। हम बुरा दृश्य ना देखें, हम परमार्थ की बातें देखें, हम संतों के चरित्र सुने, हम भागवतिक बातें देखें, तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी। बुरे लोगों की संगत करेंगे, बुरे गुण आएंगे। ऐसे हर बात है, अच्छी बात सुनना, बुरी बात सुनना, अच्छी बात देखना, बुरी बात देखना, अच्छा भोजन पाना, बुरा, अच्छा पेय पीना, एक से एक पेय है। तो हम बुरे आचरणों की तरफ हमारा जब मन जाए तो उसे हमें रोकना चाहिए, अच्छे आचरणों में हमें लगना चाहिए। व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो आप? भगवान पर विश्वास कर सकते हो? बस भगवान पर करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। भगवान पर विश्वास करो। हम बच्चापन से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, और भगवान पर विश्वास किया तो सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, और पूरा जीवन परमानंद में भगवान की शरण में व्यतीत। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे हैं, और तुम जो हमारे साथ बुरा करना उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो उसे भगवान देख लेंगे, उसे संभाल। हम लोग भी तो स्वार्थ के लिए ही भगवान को पूज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। कोई बिरला ऐसा है कि भगवान से प्रेम करता हो, नहीं, स्वार्थ के लिए ही पूज रहा है। पर स्वार्थ के लिए भी पूजना भगवान के लिए मंगलमय विधान पाना है, भगवान से मंगलमय विधान पाना है। क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त स्वीकार किए हैं। एक आर्त, संकट निवृत्ति के लिए,
एक है अर्थार्थी धन प्राप्ति के लिए, एक है जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, पाने के लिए, और एक है ज्ञानी जो भगवान को पा चुका है। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो ये नहीं कहना कि स्वार्थी केवल स्वार्थी परमार्थी बन जाएगा। अगर भगवान से जुड़ा तो परमार्थी बन जाएगा। जैसे एक बर्फी का टुकड़ा कोई बर्फी पा रहा हो तो आप मांग नहीं सकते, लेकिन मंदिर में जब वही बर्फी का भोग लग जाता है तो चाहे जितने करोड़पति हो, आप कहोगे भाई साहब थोड़ा दीजिएगा, ले दीजिए। वो भक्ति बन गई क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया। ऐसे हमारी कामना निंदनीय है, धन की है, पर वो भगवान से जुड़ गई, वो भक्ति बन गई। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों को भगवान ने वर्णन किया गीता में। तो ये बात अच्छी है कि हम भगवान से धन चाहें, ये बात परम अच्छी है कि हम भगवान से ही अपना संबंध रखें, लेकिन कहाँ कोई भगवान से चाहता है। मतलब भगवान की भक्ति भी बढ़ी। तो भगवान से जुड़ना परम मंगल है। चाहे स्वार्थ से जुड़ो, चाहे आप निष्काम जुड़ो, किसी भी तरह भगवान से जुड़ो, तुम्हारा मंगल हो जाए। अगर अच्छा है बुरा है, मालिक अगर पिता है तो इतना बुरा होने ही क्यों देता है कि इतने बुरे बुरे कर्म, मतलब इसके लिए छूट है, इसके लिए छूट दी है। दयावान है। नहीं, बड़े दयावान है, बड़े कृपालु हैं, लेकिन आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई ना, कुछ बातें रखी गई ना। तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रखी दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे हैं, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम वैकुंठ लोग जहां चाहो वहां जा सकते हो, लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। दोनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया, पर मिला करके फिर भी परम पद दिया, इसलिए उनको परम दयालु कठोर। तो हम ये समझते हैं उसका हर विधान मंगल में है, उसका हर कार्य मंगल में है, और हमारा हर कार्य माया जनित है। हमको होश में चलना है, नहीं हम वो विधाता। जैसे देखो, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे बच्चे खेल में, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन वही जब गलत काम करता है तो न्यायाधीश उसे फांसी दे देता है। तो हमारे कर्म हमको दंड और पुरस्कार दिलाते हैं। परमात्मा ने कानून बना दिया, परमात्मा ने आपको छोड़ दिया कर्म करने के लिए। अब आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जब आप उसकी शरणागत हो जाओगे तब आपको रोक देगा, और जब उसके शरणागत नहीं होगे अहम में, तो दोनों की छूट है। आप चाहे जितना पाप कर लो, आप चाहे जितना पुण्य कर लो, हिसाब आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इष्ट परमात्मा के इष्ट देह माना ना, तो देह तो पर्दा है, पर्दे से प्यार कर रहे हैं, पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है। कठपुतली से प्यार करो, जो कठपुतली नचा रहा है उसे पता नहीं तुम्हें, तो फिर असली प्यार कहाँ हुआ? जब कठपुतली को गले लगाओगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। तो ऐसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उससे कौन प्यार करता है? उससे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रश्न ही बनता चला जाएगा।